हिंदी पाठ 5 चैप्टर उत्साह कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जन्म बंगाल में मशादल सन 1899 में हुआ था। यह मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृति बंगाल और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए इनके प्रमुख रचना के बारे में जानते हैं। इनकी प्रमुख रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते आदि। आइए पाठ के अंदर आते हैं। सबसे पहले है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा धराओ ललित ललित काले घुंघरैले बाल कल्पना से पले विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले व्रज छिपा नूतन कविता फिर भरतो बादल गरजो। अर्थात कवि जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मानव का उत्सव है वे अपने उत्साह आकाश को घेर लें, वह अपने उत्साह से सारे आकाश को घेर ले। उसके काले घुंघरैले बाल से सज्जित रूपम भयंकर गर्जना करते हुए आकाश को घेरते हैं। वे कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात दूर दूर तक फैले हुए। इसलिए कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे वे अपने पौरुष से सारे संसार को नए जोश से भर दे, इसलिए हे बादल तुम गरजो। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त विश्व के निदाघ के सकल जन्म आए अज्ञात दिशा से अनंत के घनम तात्वधरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अर्थात कवि कहता है कि बादलों तुम्हारे आने से पहले संसार में भयंकर गर्मी के कारण लोग बेचैन और उदास थे। चारों ओर वातावरण में निराशा व बेचैनी व्याप्त थी। हर मनुष्य व्यथित था। अतः तुम पता नहीं किस अज्ञान दिशा से आए हो। अतः अब खूब बरसो और गर्मी के कारण तप्त धरती को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचवा दो। अतः बादल तुम खूब बरसो। पाठ का अंत होता है और प्रिय बच्चों, अपने जो भी इसकी सारी की सारी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इनको एक बार फिर से पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा और इनका प्रश्न के उत्तर अपने कॉपी में साफ साफ लिखने का